नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है एक बार फिर से न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी भंडारा की, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती एवं सुशासन दिवस पर भंडारा नगर परिषद की ओर से भव्य स्वच्छता महाअभियान का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे झालावाड़ की, जहां डग भवानी मंडी मार्ग में गड्ढों में तब्दील हुई सड़क। साथ ही आगे चर्चा होगी जोधपुर की, जहां शाह गोवर्धन लाल काबरा स्कूल में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भंडारा में अटल बिहारी वाजपेयी जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर नगर परिषद ने भव्य स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। डॉक्टर परिणय फुके के नेतृत्व में नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर सेवक, अधिकारी और कर्मचारी गांधी चौक से अभियान की शुरुआत करके शहर के प्रमुख चौक चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और मार्गों की सफाई में जुटे। अभियान के दौरान नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और संदेश दिया गया कि स्वच्छ भंडारा ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि है। नगर परिषद के पदाधिकारियों ने आमजन से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनौरकर की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में बुधवार गुरुवार की आधी रात जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 12 बजने का ऐलान किया, पूरा मसीह समाज क्रिसमस की खुशियों में सराबोर हो गया। मैरी क्रिसमस की गूंज गले मिलते लोग, मुस्कुराते चेहरे और रंग बिरंगी रोशनियों से सजा CNI बड़पुर चर्च हर तरफ सिर्फ प्रेम, आस्था और उल्लास ही नजर आया। रात करीब 11 बजे से ही CNI बड़पुर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पादरी मनोज कुमार ने पवित्र बाइबल से प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पाठ करते हुए बताया कि क्रिसमस केवल उत्सव नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और मानवता के मार्ग पर चलने का संदेश है। प्रार्थना सभा के दौरान देश दुनिया में शांति, समाज से भ्रष्टाचार के अंत और मानवता की मजबूती के लिए विशेष दुआएं की गई। क्रिसमस को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। सुरक्षा के लिहाज से चर्च परिसर और आसपास पुलिस बल तैनात रहा, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। खास बात यह है कि आज चर्च में विशेष प्रार्थना सभा होगी। वहीं क्रिसमस के अवसर पर चर्च ग्राउंड में मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। सर, आज क्रिसमस है, किस तरह से मनाया जा रहा है, क्या संदेश है लोगों के लिए? सबसे पहले मैं फादर मनोज कुमार, CNI बड़पुर चर्च का प्रीस्ट इंचार्ज, आप सबको और अपने पूरे फर्रुखाबाद के भाई बहनों को, पूरे जनपद के हर एक जन को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 24 तारीख की रात है और जैसा इतिहास बताता है कि आज की रात प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और उसी के उपलक्ष्य में आज रात्रि 11 बजे यहाँ पर आराधना करी गई और विशेष गीत गाए गए। और जो प्रभु यीशु मसीह के आने का जो मकसद था कि वो प्रेम का, भाईचारे का, एक दूसरे को क्षमा करने का संदेश दें, आज हमने उसी संदेश को बांटा है ताकि हम एक बार फिर से अपने फर्रुखाबाद के तमाम भाई बहनों के साथ प्रेम, आनंद और खुशी के साथ अपने जीवन को बिताने पाएं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में डग भवानी मंडी मार्ग की हालत बेहद खराब हो गई है। हरनावदा फंटा होते हुए पिड़ावा मार्ग पर सड़क पूरी तरह गहरे गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, जिससे धतुरिया गोरा माता तक का सफर राहगीरों के लिए जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। सड़क से डामर पूरी तरह उखड़ चुका है और आए दिन दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं, जबकि कई छोटे बड़े हादसे भी हो चुके हैं। ग्रामीणों में भारी रोष है और उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग व प्रशासन से सड़क की तत्काल मरम्मत और नव निर्माण की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। हरनावदा फंटा से धतुरिया तक, गोरामाता धतुरिया तक ये रोड की स्थिति इतनी खराब है कि एम्बुलेंस को आने जाने में भी दिक्कत आती है और गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं इस पे, और एक कल भी एंड हो गए थे इस पे। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता धर्म सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर में पावटा ए रोड स्थित शाह गोवर्धन लाल काबरा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को वार्षिक उत्सव भारत स्वर्णिम अतीत से गौरवपूर्ण भविष्य धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने संगीत, नृत्य, नाटक और कविता के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत और भविष्य की झलक प्रस्तुत कर दर्शकों को भाव विभोर किया। इस अवसर पर पार्षद शैलजा परिहार मुख्य अतिथि रही, जबकि विद्यालय अध्यक्ष बसंत काबरा उपस्थित रहे। वर्ष भर की गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। विद्यालय प्राचार्य कृष्णा कुमारी भाटी ने
वार्षिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बासनी कृषि मंडी मोड़ पर यातायात जागरूकता एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश, यातायात डीसीपी शहीन सी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शालिनी राज और सुनील के पवार की मौजूदगी में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को समझाइश देकर हेलमेट पहनाए गए। समाज सेवी दशरथ सिंह राठौड़ के सहयोग से हेलमेट वितरित किए गए, जबकि आयोजन की व्यवस्था विजय सिंह राजपुरोहित द्वारा की गई। इस दौरान यातायात नियमों से संबंधित पंपलेट, स्टिकर और फ्लेक्स बोर्ड का विमोचन भी किया गया, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों पर, होटल और ढाबों पर लगाया जाएगा। अधिकारियों ने यातायात नियमों के पालन को जीवन सुरक्षा से जोड़ते हुए आमजन से सड़क सुरक्षा में सहभागिता की अपील की। आज सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हम जोधपुर कमिश्नर जीपी सर के निर्देशन में एक अवेयरनेस कैंपेन आज किया है। इसके तौर पर हम सीएसआर से जो लोग हेलमेट आज नहीं पहना है उसके अवेयरनेस के तौर पर हम हेलमेट लगाया है और हम ये संदेश देना चाहता हूँ आप सभी लोग हेलमेट पहनकर ही आपका रफ्तार शुरू कर ले। और इसके साथ साथ हम जोधपुर ट्रैफिक पुलिस लगातार अभी अभियान के तौर पर हम इंक्रोचमेंट हटवा रहे और अधिकतर कार्रवाई भी कर रहे हैं और कुछ टेक्निकल इनिशिएटिव भी हमने शुरुआत की है। इसमें बीओसी ऐप के माध्यम से हमने चालान करना शुरुआत की है। इसमें बिना गाड़ी रोके उनको फोटो खींचकर उनका चालान शुरुआत करवा रहे हैं हम। इसके साथ साथ हम एक नए कम्युनिटेटिव इनिशिएटिव भी अभी शुरुआत की है, जो ट्रैफिक मार्शल का इनिशिएटिव भी हमने शुरुआत की है। जो लोग 21 साल से ऊपर है जो आवेदन कर सकता है और उनको हमारा जो ट्रैफिक पॉइंट्स में उनको हमारे ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ उनको अटैच किया जाएगा। एक तरफ से उनको यातायात का अवेयरनेस भी हो जाएंगे और हमारा जो ट्रैफिक है वो कम्युनिटी इनिशिएटिव के साथ हमारा और सुधर जाएंगे। सो ये इश्यू हमारे पास भी आया है रेगुलरली। हम इस संबंध में अभी एक बार इनका रूट एक बार चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे रूट है और एक बार ये भी चेक कर रहे हैं कि इनका निर्धारित स्टॉप कहाँ पे है। मान लीजिए अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुआ है तो हम एक बार चर्चा कर इसका प्रॉपर अधिसूचना जारी करेंगे। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। नासिक में कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए। इस अवसर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिवसेना चीफ लीडर एकनाथ जी शिंदे की मौजूदगी रही। नासिक के पदाधिकारी राहुल दिवे, आशा तड़वी, पूजा नवले, प्रवीण नवले और अनिल जोंदले ने सार्वजनिक रूप से शिंदे गुट में प्रवेश किया। इस मौके पर स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर दादाजी भुसे और सोशल जस्टिस मिनिस्टर संजय शिरसाट भी उपस्थित थे। शिवसेना सेक्रेटरी सुशांत शेलार, विजय करंजकर और प्रवीण तिड़मे सहित कई कार्यकर्ताओं ने भी समारोह में भाग लिया। इस इंडक्शन सेरेमनी को शिवसेना शिंदे गुट की संगठनात्मक मजबूती और शिंदे साहिब की लीडरशिप पर बढ़ते भरोसे का संकेत बताया। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता अभिजीत कोल्हे की रिपोर्ट। पाकुड़ में अवैध माइनिंग और फर्जी माइनिंग चालान को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। डीसी के निर्देश पर बैंक कॉलोनी स्थित मैरिज हॉल में खनन पट्टीधारियों, क्रशर मालिकों और ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने की। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद सहित खान निरीक्षक और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने अवैध उत्खनन, अवैध विस्फोट और बिना अवैध माइनिंग चालान पत्रों के परिवहन पर कड़ी चेतावनी देते हुए सभी व्यवसायियों को वैध तरीके से कारोबार करने के निर्देश दिए। जिला खनन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि फर्जी या बिना माइनिंग चालान पत्थर ढुलाई में जिस भी क्रशर यूनिट या वाहन की संलिप्तता पाई गई उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। अभी हमारे डीएमओ सर ने बताया कि कल टास्क फोर्स की बैठक हुई थी सारे विभागों के संबंधित विभागों के साथ। उसमें उपायुक्त महोदय और एसपी महोदया ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अवैध खनन के मामले में पाकुड़ जिले में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो भी ऐसा करेंगे या करते हुए पकड़े जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उसी के संदर्भ में आज डीएमओ सर के नेतृत्व में एक ट्रांसपोर्टर कोयल कंपनी के जो प्रतिनिधि केस और माइंस के ओनर्स के साथ एक बड़ी मीटिंग थी, जो मैं समझता हूँ एक बहुत लाभदायक मीटिंग है। उसमें लोग को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि माइंस रूल के अंतर्गत जितने भी नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करना है और इसके बिना उनके पास कोई चारा नहीं।
उद्देश्य में ही वो भी जो भी माइंस में विस्फोट होते हैं वो बिल्कुल लीगल तरीके से हो और लीगल तरीके से करवाया जाए, लीगल कंपनियों से करवाया जाए। किसी को बुला करके करवा लेने से अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उपायुक्त महोदय और एसपी महोदय का स्पष्ट निर्देश है। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज हम लोगों ने जिला अंतर्गत सभी खनन पट्टेधारी, क्रशर, अनुज्ञप्तिधारी और जो भी ट्रांसपोर्टर हैं सबके साथ हम लोगों ने एक बैठक बुलाई थी। इसमें आज हमारे बीच एसडीपीओ साहब थे, दोनों इंस्पेक्टर साहब हैं, पूरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम है और जो भी माइंस ओनर थे हम लोगों ने एक कड़ा निर्देश दिया है। डीसी साहब का भी ये निर्देश है कि किसी प्रकार का जिला में कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो, किसी प्रकार का जो है बिना चालान की गाड़ियाँ ना निकले और अगर कोई बिना चालान की गाड़ी निकलती है तो कहीं ना कहीं इसमें माइंस ओनर की जवाबदेही बनती है। अगर उनके यहाँ से अगर वो लोड नहीं हो क्रशर से तो बिल्कुल बिना चालान की कोई भी गाड़ियाँ सड़क पे नहीं आएगी। और भी बहुत सारे पॉइंट थे जिसमें कि प्रॉपर माइंस का फेंसिंग कराना, प्लांटेशन, क्रशर का प्रॉपर सीटीओ का अनुपालन कराना और इलीगल एक्सप्लोसिव का कहीं भी यूज नहीं हो, इस संबंध में एसडीपीओ साहब ने बड़ा विस्तार से निर्देश दिया। लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट भी था और ट्रांसपोर्ट की भी बहुत सारी बातें थी जिसमें था कि त्रिपाल ढकना है, कोई भी एक्स्ट्रा फिटिंग लगा करके जो अल्ट्रेशन करके गाड़ियाँ जो चलती हैं इस तरह के कोई भी गाड़ियाँ नहीं पाया जाए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बैठक था। सर का निर्देश था कि सभी को एक ये कड़ा एक निर्देश जाए और हम लोग चाहेंगे और लगातार हम लोग देख रहे हैं विगत दिनों में भी हम लोगों ने इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट कार्रवाई किया है और आगे भी हम लोग कार्रवाई जारी रखेंगे। तो ये सभी माइंस ओनर को, क्रशर ओनर को निर्देश है कि किसी प्रकार का कोई इलीगल ना हो, ये आप इंश्योर करें, अदरवाइज हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। शिवपुरी शहर की राजनीति और गलियारों में इस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा और उनके बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने मौत को गले लगाने की कोशिश की। युवती ने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर एक भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सुसाइड नोट साझा किया जिसमें उसने न्याय न मिलने और भारी मानसिक दबाव का जिक्र किया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के इरादे से एक साथ 40 नींद की गोलियां और चूहे मारने वाली दवा का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। पीड़िता ने लिखा कि आरोपी रसूखदार होने के कारण पुलिस और प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। युवती का आरोप है कि उसे और उसके परिवार को लगातार डराया धमकाया जा रहा था। नोट में स्पष्ट रूप से नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा और उनके बेटे के प्रभाव का जिक्र किया गया है जिसके चलते उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। चूंकि मामला सीधे तौर पर नगरपालिका अध्यक्ष से जुड़ा है इसलिए शहर में तनाव का माहौल है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार और प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया है। पुलिस प्रशासन अब बैकफुट पर है और आला अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। आज आपने सुसाइड का प्रयास किया है, क्या मामला था? अरे यही मामला है भैया, वो अपने जिले की प्रथम नागरिक है गायत्री शर्मा और उसका पति संजय शर्मा। ये दोनों मुझे स्टार्टिंग से मरवाना चाह रहे हैं और मैंने इनके पुत्र के खिलाफ शादी का झांसा देके FIR करवाई थी 30 अप्रैल को। तो ये कंटिन्यू मुझसे मतलब दोष भावना रखे हुए हैं और मेरे ऊपर अब धमकियां वगैरह भी दिलवाने लगी हैं जिससे मेरी जान खतरे में है। मैं क्या करूं, अब इनने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं खुद की जान ले लूं क्योंकि पुलिस वालों के पास भी जाओ तो वहाँ भी कोई न्याय नहीं है। धमकी कौन दे रहा है आपको? धमकी कौन दे रहा है, यही लोग दिलवाते हैं धमकी। क्या नाम है इनका? एक हमारा रिश्तेदार आता है वो आ जाता है हर्षदेव, वो भी उनकी पार्टी का है। कहीं कहता है राजीनामा कर ले तो 2 करोड़ मिल जाएंगे, जी मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। आपने ये प्रथम नागरिक का नाम लिया है, उनमें से कौन कौन आपको धमकी दे रहे हैं? प्रथम नागरिक की तो पूरी भूमिका ही है, प्रथम नागरिक का तो किया धरा ही है। नाम बताओगे? गायत्री शर्मा, संजय शर्मा, उसका मामा महादेव। अभी क्या खाया है आपने? मैंने खा ली है 40 नींद की गोली और आधा चूहा मार। अब जिस हिसाब से मुझे यहाँ भर्ती करके रखेंगे तो यहाँ मेरी जान बचने वाली नहीं है। शिवपुरी से सीनू संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के खाचरौद क्षेत्र के ग्राम बरथून में जिले के पहले अटल ग्राम सुशासन पंचायत भवन एवं आंगनवाड़ी भवन का लोकार्पण किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ हुआ, जिसके बाद विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्य अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने संबोधन में पूर्व की पंचवर्षीय योजनाओं की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से आम जन के जीवन में आए बदलावों को रेखांकित किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अंतर सिंह देवड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का आभार सरपंच ममता शांति लाल चौधरी ने व्यक्त किया। मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार के सहयोग के साथ मध्य प्रदेश की प्रत्येक पंचायतों को अटल सुशासन भवन देने का जो अपना संकल्प सरकार का है, उस कड़ी में नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में भी 13 पंचायत हमको मिली थी और बाकी अन्य विधानसभा क्षेत्रों को भी मिली है, लेकिन इनकी संख्या जो लगभग 35-40 के लगभग है। सबसे पहला पंचायत भवन बनने का काम खाचरोद जनपद पंचायत के ग्राम बरथून में हुआ है और दूसरा पंचायत भवन भी बनकर कनवास में तैयार है। और ये जो सबसे पहले और अच्छा बनाने का काम कर पाए हैं, ये हमारी अपनी तहसील के हमारे जनप्रतिनिधि सरपंचगण और हमारे कार्यकर्तागण, कर्मचारीगण, जनप्रतिनिधि, सहयोगीगण कर पाए हैं। मैं इसके लिए उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इसके लिए शासन ने 37,49,50,000 रुपये की राशि स्वीकृत करने का काम किया और पहली बार इतनी राशि का काम पंचायत स्वयं एजेंसी के रूप में करे, ये निर्णय भी सरकार ने पहली बार लिया। अन्यथा इतनी बड़ी राशि का निर्माण कार्य पंचायत के माध्यम से नहीं होता था, लेकिन पंचायतों पर विश्वास किया कि ये भव्य भवन, सुंदर भवन, मजबूत भवन और आवश्यकता के अनुसार इनको और ऊपर विकसित किया जा सके, तो इतने मजबूत आधार के साथ अच्छे गुणवत्ता वाले भवनों का निर्माण हो, जिसमें कंप्यूटर कक्ष हो, सरपंच का कक्ष हो, सचिव का कक्ष हो, सहायक सचिव का कक्ष हो, LED हो, नेट इंटरनेट के साथ सुसज्जित हमारी सारी व्यवस्थाएं हो और इंटरनेट के साथ जुड़कर पंचायत भवन सीधे जिला पंचायत के साथ, जनपद के साथ, मध्य प्रदेश सरकार के साथ, सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यों के सुसंचालन के साथ जुड़ पाए और सीधे जिला प्रशासन के साथ, शासन के साथ भी हमारा गांव का पंच, सरपंच सीधे संवाद कर सके, ऐसी सारी व्यवस्थाएं इन पंचायतों में है। अपडेट पंचायतें हैं ये। और मुझे आज इस पंचायत के सभा कक्ष में इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है कि मध्य प्रदेश की कई नगर परिषदों में, कई नगर पालिकाओं में भी इतना अच्छा सभा कक्ष नहीं होगा जितना आज ये हमारे ग्राम पंचायत का सभा कक्ष है। मैं इस पंचायत के सरपंच को, सभी पंचों को और ग्रामवासियों को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं और सरकार को भी धन्यवाद करता हूं। माननीय पंचायत मंत्री जी को। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था सुशासन का, उस सपने को अगर कोई साकार कर रहा है तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है। अगर आज आप देखेंगे तो सुशासन भवन का आज माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर ये भवन का आज लोकार्पण किया गया है और जो उन्होंने सपना देखा था उसका ये एक मॉडल के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में ये भवन आज बना है और सुशासन दिवस हम मनाते ही हैं और सुशासन के लिए माननीय मोदी जी वचनबद्ध। क्या उज्जैन जिले में पहला प्रथम भवन पंचायत भवन सही बात है कि ये हमारे उज्जैन जिले का पहला सुशासन भवन है। पंचायत भवन थे लेकिन अटल सुशासन भवन। आपने इस अवसर पर कांग्रेस पे भी एक निशाना साधा है। आपने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया है कि कांग्रेस केवल और केवल मतलब बस जो योजना पंचवर्षीय बनाती थी वो अपने नेताओं के लिए बनाती थी और अभी वर्तमान में जो भाजपा जो योजनाएं बना रही है उसका किस प्रकार से आम जनता तक सीधा कनेक्टिविटी हो रही है। एक तत्कालिक प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री थे आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, जिन्होंने सभा में कहा था कि मैं जो 100 रुपये भेजता हूँ तो जनता के पास 15 रुपये जाते हैं और 85 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। और एक प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं जो अगर 100 रुपये भेजते हैं तो हितग्राही के खाते में सीधे 100 रुपये ही जाते हैं। ये सुशासन है।
उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।